Let's read the question. The question says, which is least reactive in nucleophilic substitution reaction? Options are tertiary butyl chloride, vinyl chloride, ethyl chloride and allyl chloride. तो बच्चों, ये क्वेश्चन करने के लिए जो हमको की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हमको आना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो यहाँ पे पूछा है चारों जो क्लोराइड है, तो इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सपोज दिस इज द रिएक्शन, ये जैसे R है, यहाँ पे X है, ठीक है. तो ये X, हम X को यहाँ पे Cl कंसिडर करते हैं, ओके. और इसकी रिएक्शन हो रही है OH नेगेटिव से, तो ये ROH बन गया और यहाँ पे X नेगेटिव अलग हो गया. तो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है. तो ये रिएक्शन क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है और जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. तो अब हम एक एक करके देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेजी से कौन देगा? जिसका जो ये वाला जो बॉन्ड होगा, जिसका सबसे तेजी से टूट जाएगा, जिसका सबसे इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट देगा. और जिसका ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? विद डिफिकल्टी ब्रेक होगा, स्लोली ब्रेक होगा, टाइम लगेगा ब्रेक होने में, तो वो क्या होगा? वो लीस्ट रिएक्टिव होगा. तो हम चारों को देखते हैं, ठीक है. तो मैं चारों के यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है. तो आप ये देखोगे, ये पहले हमारा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है. दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है. सेकंड वन इज विनाइल क्लोराइड, थर्ड वन इज इथाइल क्लोराइड, फोर्थ वन हम यहां बना देते हैं एलाइल क्लोराइड. तो आप यहां देखोगे फ्रेंड्स कि यहाँ सब में जो है ये C और Cl के बीच में यहाँ तो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वाला जो है, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है? ये एक कॉन्जुगेशन डेवलप होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट. अब मीजोमेरिक इफेक्ट से क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा और ये यहाँ चले जाएगा बॉन्ड. तो इसका हम जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ इसको, ठीक है. तो वो किस तरह से बन जाएगा? CH2 नेगेटिव, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल Cl, ठीक है. तो ये देखो आप, इसका ये वाला जो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया. अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो क्या होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका एवरेज होता है. तो आप ये देखो कि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया. तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले जो बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि जिस रीजन से ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है. बाकी सब में आप देखोगे तो कहीं भी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है. तो इसमें ही बनेगा. तो दैट्स वाई दिस विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा B. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.